जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान। नाजरीन, साबिक DG ISI हमीद गुल साहब एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, जो कि जिनकी पेशन गोइयाँ तकरीबन दुरुस्त साबित हुई हैं हमेशा से। हमारे साथ मौजूद है उनके साहिबजादे अब्दुल्ला गुल साहब। हम इनसे जानेंगे, जो कि तहरीके जवानाने पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं, इन्हीं की सियासी पार्टी है वो। हम इनसे हम जानेंगे कि आगे इलेक्शंस में इनकी क्या तैयारियाँ। जी अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, पहले तो ये बताएं, जो तहरीके जवानाने पाकिस्तान, नाम से वाज़ेह है कि जवानान पाकिस्तान की यूथ दुनिया में एक सबसे बड़ा फिगर है, तो तहरीके जवानाने पाकिस्तान जो है यूथ के लिए क्या कर रही है स्पेशली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। यूथ के लिए जो है सबसे बड़ा हम ये काम कर रहे हैं कि ये जो पुरानी जितनी लीडरशिप आप देख रहे हैं पिछले 30, 40, 50 साल से, इनको जो है इन्होंने कर लिया जो करना था, और उसके जो नतायज हैं वो आपके सामने आ पाएंगे। नौजवान नस्ल आएगी, बढ़ेगी आगे, उसको हमने लीडरशिप के रोल में लाना है, उसको पॉलिश करना है, उसको उस पेडिस्टल के ऊपर लेके आना है जहाँ से उसके टैलेंट को, उसकी सलाहियतों को, उसके ख्वाबों को जो है वो एक जो है अमली जामा पहनाया जा सके। तो नई लीडरशिप को हमने आगे लाना है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त किस्म की लीडरशिप मौजूद है। बड़े टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, बड़े काबिल हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, और बड़े ब्राइट आइडियाज़ के साथ आते हैं। तो जवानान पाकिस्तान जो है, इसका एक तो मकसद जो आपने बताया है कि नाम से वाज़ेह है, लेकिन इसका एक और भी है। वो लोग जिनके हिम्मत और हौसले जवान हैं। कायदे आज़म कभी भी जो है बूढ़े नहीं हुए थे, अल्लामा इकबाल कभी बूढ़े नहीं थे, मेरे वालिद जनरल हमीद गुल कभी बूढ़े नहीं थे। इसलिए क्योंकि वो आखिरी वक्त तक जो है अपने मुल्क के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, अपने दीन के लिए, अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाने के लिए जो है वो मैदान में रहे। तो ये है जवानान पाकिस्तान का मकसद। अच्छा सर, थोड़ा सा जो मौजूदा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आए हैं, इमरान खान साहब जेल में हैं, जो 2018 में हुआ था वही एपिसोड एक रिपीट की जा रही है 2023 में। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है, जो इलेक्शन अभी आने वाले हैं, तो जिस तरह का ग्राउंड बनाया जा रहा है, इस पर आप क्या, आपकी पार्टी की तरफ से क्या एक राय है? जो मौजूदा एक ग्राउंड बनाया जा रहा है, नवाज शरीफ साहब के लिए कह रहे हैं कि 2018 में इमरान खान लाडले है, इस दफ़ा नवाज शरीफ का कहा जा रहा है कि वो लाडले हैं। तो आप समझते हैं कि क्या वाकई नवाज शरीफ साहब लाडले हैं? मेरा ख्याल है बस हो गई है, लाडलेपन की भी बस है। अभी लोगों को इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, और जब तक कि हम बाहर नहीं निकलेंगे, हमने देख लिया नवाज शरीफ साहब की 3 हुकूमतें देखी, उसके बाद उनके भाई की 4थी हुकूमत देख ली, और जो उनकी पहली हुकूमत थी, उसके बाद से आने वाली जो हुकूमत थी, उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो पहले से बदतर थी। यानी कि जो पहली हुकूमत थी वो ज़्यादा बेहतर थी, फिर इसी तरीके से बतदरीज कम होती गई। इसी तरीके से आप देखें कि पीपल्स पार्टी का भी यही हुआ, और फिर PDM तो सोने पे सुहागा थी। फिर हम अगर KP में देखें तो 2 हुकूमतें वहाँ कंसेक्यूटिव तौर के ऊपर इनकी PTI की आई, वो भी आप उनके सामने देख लें कि हर बार उसकी परफॉर्मेंस पहले से बुरी थी। करप्शन का जो है वो दौरा हर हुकूमत में चला। ये निज़ाम बस हो गया, ये निज़ाम नहीं चल रहा। हम क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे कि ये निज़ाम फारिग है? हमें इस निज़ाम से हट के अपनी सलाहियतों, अपनी जो काबिलियत है, उसके भरोसे के ऊपर हमें एक नए निज़ाम को सामने लाना है, जिसके लिए पाकिस्तान का जो है बुनियाद डाली गई थी, जिसके लिए हसूल पाकिस्तान हुआ था। वो मकसद जब तक कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के सफ़र को वो मकसद नहीं देते, तब तक हम जो है वो इसी तरीके से अंधेरे रास्तों में भटकते रहेंगे। तो आइए इस निज़ाम को जो है वो धक्का दें। मामला नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान या किसी और का नहीं, बल्कि मामला इस निज़ाम का है। जो इस निज़ाम में आएगा, गंदे निज़ाम में, वो जो है वो अपने कपड़े भी गंदे करेगा, और इस कौम को भी जो है हमेशा जिल्लत और रुसवाई के रास्ते के ऊपर डाले रखेगा। चलें, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।